नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर वेल्थ रक्षा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंप्लीट ए टू जेड पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अगर कोई डाउट या कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक होता क्या है। ठीक है, तो हैमर कैंडलस्टिक जो है वो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें अपर साइड पर एक छोटी बॉडी होती है और एक लॉन्ग विक होती है, उसकी बॉडी से दो या दो गुने से ज्यादा लंबी विक होती है। ठीक है, और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जब कभी भी हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद टॉप पर फॉर्म्ड होता है तो हमें ऐसा मानते हैं कि अब एक बुलिश रैली आने वाली है और ये एक बुलिश सिग्नल को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो, दोनों का मतलब यही होता है कि मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड के बाद में बुलिश ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, दोनों कैंडल में ग्रीन हैमर और रेड हैमर में केवल इतना ही अंतर है कि जो ग्रीन हैमर होती है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल को शो करती है और एज कंपेयर टू ग्रीन, रेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वीक बुलिश रैली को इंडिकेट करता है। लेकिन दोनों का जो इंडिकेशन होता है वो बुलिश रिवर्सल ही होता है। मतलब अगर कभी आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो वहां हम ये सोच कर चलते हैं या मानते हैं कि अब एक ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, कब ट्रेड करना है, ये आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जब कभी भी ओपन हाई और क्लोज प्राइसेस लगभग सेम होते हैं एक लॉन्ग लोअर विक के साथ में, तो हम एक ऐसा मानते हैं कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कि जब भी क्लोज और हाई सेम रहते हैं, ठीक है, क्लोज और हाई सेम रहते हैं एक लोअर विक के साथ में, तो हम ये मानते हैं कि वहां पर एक ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और जब ओपन और हाई सेम रहते हैं एक लॉन्ग लोअर विक के साथ में, तो हम ये मानते हैं कि वहां पर एक रेड बुल, बुल हैमर रेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब दोनों कैंडलस्टिक चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, दोनों का इंडिकेशन सेम ही होता है। मार्केट में आप दोनों आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इंडिकेशन देती है, बट अगर ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक है तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न के लिए इंडिकेट करती है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, जब भी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किसी सपोर्ट जोन के पास में या किसी डिमांड जोन के पास में अगर मिलता है तो जरूर ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ट्रेड कब करना है, जब भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अबाव कोई कैंडल क्लोज होती है तो वो हम उसको हम एंट्री पॉइंट कंसीडर करेंगे। और हैमर का जो विक का डाउन होगा, ठीक है, विक का जो डाउन होगा, जो बॉटम होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
फ्रेंड्स इसमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में हम टारगेट जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो 1:1 और 1:2 एज पर योर कंफर्ट, कि आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि टारगेट डिफाइंड नहीं होते हैं इस पैटर्न में, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना है। बट आपको जो सेटअप बनाना है, सेटअप कैसे बनाना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में जो भी कैंडल हैमर कैंडलस्टिक के अबव क्लोज होगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, हैमर कैंडलस्टिक का जो बॉटम होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ओके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब कभी भी किसी ट्रेंडिंग स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट के पास में या डायनेमिक सपोर्ट के पास में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, तो हम वहां पर एक अपनी ट्रेड बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर इस तरीके से कहीं पे आपको भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखे तो जरूर ट्रेड करो। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। ओके, थर्ड कंडीशन ये है कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है। देखिए, नेवर ट्राइज टू ट्रेड व्हेन इट फॉर्म्ड इन ट्रेंडिंग और टॉप। ठीक है, एट द पीक इट मींस टू चेंज दैट इज हैंगिंग मैन। ओके, जब भी किसी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हमें हैमर टाइप की कोई कैंडल दिखती है तो वो एक्चुअल में हैमर नहीं होती है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और उसकी इंडिकेशन भी चेंज हो जाती है। तो अपने माइंड पर केवल आप हैमर का साइज या हैमर के जो बॉडी होती है वो मत ध्यान दीजिए, उसकी प्लेसिंग भी ध्यान दीजिए। हैमर कब काम करती है, जब एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनेगी। अगर किसी ट्रेंडिंग में या बुलिश ट्रेंड में किसी जगह पे अगर आपको इस हैमर टाइप की कोई कैंडल दिखती है तो एक्चुअल वो हैंगिंग मैन होती है और उसके इंडिकेशन अलग होते हैं। तो ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस जगह पे इस टाइप की या हैमर की जो फॉर्मेशन है वो हो रही है। अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अगर हो रहा है तो ठीक है, बट अगर कभी ये ट्रेंडिंग स्टॉक में या किसी बुलिश मार्केट में हैंगिंग हैंगिंग मैन होगी, अगर इस टाइप की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करें तो वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब इसमें एक प्रो टिप है। प्रो टिप क्या है, जब भी आपको दो या दो से अधिक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन एक साथ मिले तो जरूर ट्रेड करना। वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न को शो करता है, बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी आपको मार्केट में दो या दो से अधिक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन एक साथ मिले, ठीक है, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, मैंने इसको रेड कलर से राउंडेड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके की कोई भी कैंडल्स आपको लाइव मार्केट में चार्ट में दिखती है तो बिल्कुल बिंदास ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप इस तरीके के लर्निंग वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्त, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, या आप चाहें तो वेल्थ रक्षा के नाम से टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।